हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 2 शिफ्ट में हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी साइंस के प्रश्न आए थे प्रश्न पत्रिका में, उन सभी प्रश्नों का हमने हल निकाल करके और आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। विद्यार्थियों, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम आंसर आपको बता देते हैं, तो प्रत्येक आंसर का मिलान करते चलिएगा। साइंस के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस सेकंड शिफ्ट के अंदर सीईटी के अंदर साइंस के, चलिए डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया आपको कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूछा गया है कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 से, अम्ल क्षार के लवण से, जिसमें एक धावन सोडा आपने पढ़ा होगा। धावन सोडा जिसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जो कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इम्यूनोस्प्रेंट डॉट 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 प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। एक एंटीबायोटिक औषधि पूछी गई है दोस्तों। क्या पूछी गई है? एंटीबायोटिक औषधि। जो इसमें से कौन सी होगी? कैल्सिटोनिन, थ्रोम्बिन, साइक्लोस्पोरिन, एस्प्रिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइक्लोस्पोरिन। अगला प्रश्न है आपका कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? क्या वो राइजोबियम है या इकोलाई है या स्पाइरिलम या डिप्लोकोकस? तो आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा जीवाणु काम में लिया जाता है, वो है आपका इकोलाई। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है, देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। ये आपको अभिक्रिया दे रखी है, समीकरण उसका दे रखा है, कौन सा लवण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इधर दे रखा है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी क्रिया कराई जा रही है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये अभिक्रिया है उदासीनीकरण। कौन सी है? ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है। जब क्षार और अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। तो आपको जल आपको निकाल के दे दिया है, पूछा है लवण कौन सा बनेगा। तो बताओ इसमें कौन सा लवण बनेगा। अब बताओ, यहाँ से जल जो निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? OH और ये H2, अर्थात ये जल निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा? जल H2O। तो जल जैसे ही निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? NH4 और सल्फेट SO4। अब बताइए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आप कहेंगे गुरुजी नहीं है। अब देखना, मूलकों में 2- आयन होता है सल्फेट के ऊपर, और NH4 अमोनियम जो आयन होता है उस पर +1 होता है। जैसे ही इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है आपका NH4 का घोल ट्वाइस और सल्फेट। बताओ क्या बन जाता है? सल्फेट। ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है क्या? नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है। हालांकि ये साइंस का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, जिसका निर्माण 2005 में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न दे रखा है, देखना 110, जिसमें दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्राकृतिक दबाव, यह कोष्टक में आपको दाब दे रखा है, पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 सीसी है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सॉल्व करने पर आता है 208.7 जूल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपको दे रखा है वो है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? क्या डिटर्जेंट में, क्या
ट्यूबलेस टायरों को पंचर बनाने में, या एंटी फ्रीज के रूप में, या खाद्य परिरक्षक के रूप में। तो एथिलीन ग्लाइकोल एक बहुलक है जिसका प्रयोग एंटी फ्रीज या प्रथिम के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कि सूची 1 का नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, देखना कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर से मिलाने में कीजिए। एक दे रखा है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है तापतरण बहुलक, प्रोटीन ताप सुगट्य बहुलक, इनसे मिलान करना है। तो ध्यान रखना आप इसमें से केवल एक को तो जानते हैं। क्या आप प्रोटीन को नहीं जानते? क्या आप ये नहीं जानते कि प्रोटीन किससे बनती है? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल जानते हैं। प्रोटीन तो किससे बनती है? अमीनो अम्लों से बनती है। किससे बनती है? अमीनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। तो 3 को बस प्रोटीन को मिला दो, अमीनो अम्ल का बहुलक। तो इसमें केवल ये देख लो 3 में क्या आएगा? बी आएगा। बताओ कौन से ऑप्शन में 3 में बी है? इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें 3 में ए है। इस डी ऑप्शन में 3 में सी है, सी ऑप्शन में 3 में सी है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे पहले से ही। बताओ प्रोटीन से ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा और किसी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया प्रश्न है। फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बताइए, ओजोन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखना, ओजोन होती है आपकी त्रिपरमाणु। कैसी होती है? त्रिपरमाणु होती है। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं जो एकल बंध की सहायता से जुड़े होते हैं इस तरह से। अब बताओ, अब देखते चलिए। पहला है ओजोन निम्न स्तर का क्षोभमंडलीय वायु प्रदूषक है। आपको एक बात बता दूं कि ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। तो क्षोभमंडल ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत है। ओजोन एक त्रिपरमाणुक रेखीय अणु है। अब बताओ, मैंने कहा त्रिपरमाणुक तो है, क्या ये रेखीय है? क्या नहीं? क्या रेखीय है? नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कि ओजोन में 2 द्विबंध हैं। क्या आपको इसमें कहीं द्विबंध दिख रहे हैं? नहीं है, केवल एक बंध होते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की परीक्षा सीईटी के अंदर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न और उनके जवाब। तो आशा करता हूँ सबने सही किए होंगे और उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हुए हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर